अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स। आज का हमारा 13वां क्लास है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट्स के बारे में कि आप लोग टेक्स्ट पे कैसे ग्रेडियंट्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो टेक्स्ट पे जो है ग्रेडियंट्स अप्लाई नहीं कर पाते या अगर कर लेते हैं तो वो गलत तरीके से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आप किस तरह टेक्स्ट पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं और उससे यानी एडिटेबल टेक्स्ट होगा। इस तरह नहीं कि वो एडिटेबल नहीं होगा, एडिटेबल टेक्स्ट होगा और ग्रेडियंट भी जो है आप अप्लाई कर सकोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर में आ गया हूँ और यहाँ पे अमूमन क्या होता है कि जो ग्रेडियंट होता है किसी भी आम ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जिस तरह हम शेप बनाते हैं तो उस पर अप्लाई हो जाता है इजी तरीके से। जब हम ग्रेडियंट पे यानी एक सिंपल कलर है, यहाँ पे जब हम ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं तो सिंपल यानी अप्लाई हो जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। लेकिन टेक्स्ट के मामले में ऐसा नहीं है। पिछले वीडियो भी हमने ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ा था कि कैसे आप लोग ग्रेडियंट्स पैनल जो है और टूल जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। तमाम डिटेल उसमें हमने कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ये आई के आइकन में मैंने वीडियो दी है, आप वहाँ पे जाए और पहले वो देखें, इसके बाद यहाँ पे आए और फिर ये देखें। फिर आपको समझ आ जाएगा कि पहले हम ग्रेडियंट कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम टेक्स्ट पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा। सो हम यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट टूल लेता हूँ, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। टेक्स्ट टूल मैंने लिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रेडियंट और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब क्या होता है कि जब मैं ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ब्लैक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई और कलर भी ले लेता हूँ और यहाँ पे फिर ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेता हूँ तो ब्लैक हो जाता है कि ये जो ग्रेडियंट है ये आप डायरेक्टली टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये शेप नहीं है, टेक्स्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो डायरेक्टली आप ग्रेडियंट अप्लाई नहीं कर सकते। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, एक तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे आप एक्सपेंड करेंगे। पहले एक्सपेंड का मतलब ये है कि एक्सपेंड जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट करते हैं, जिस तरह स्ट्रोक हमारे पास है या टेक्स्ट है, तो वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट में जिस तरह हम शेप बनाते हैं उस तरह का बन जाता है, यानी शेप बन जाता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑब्जेक्ट एंड फिल। ओके कर लिया तो ये हमारे पास अब देखो ये शेप बन गई है, यानी जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है वो बन गई है। अब इस पे आप टेक्स्ट पे ग्रेडियंट जो है, इस तरह के टेक्स्ट पे आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम आता है और वो क्या है कि ये अलग अलग टेक्स्ट पे यानी एक ही ग्रेडियंट अप्लाई हुआ है, तो इस तरह का थोड़ा सा अजीब वो इफेक्ट दे देता है, ठीक है। तो इस तरह आप किस तरह स्मूथली यानी सारे वर्ड पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करके वापस चला जाता हूँ टेक्स्ट पे। सो यहाँ पे कैसे ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मेरे पास अपीयरेंस पैनल है। अगर आपके पास ये यहाँ पे मौजूद नहीं है या आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट जाना है विंडोज़ में और यहाँ से आपने अपीयरेंस पैनल ओपन करना है। यहाँ पे अगर टेक लगा हुआ है तो यहाँ पे आप ढूंढ ले, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसका आइकन भी आप नोट करें, ये वाला आइकन है, ठीक है। और शॉर्टकट की जो है कंट्रोल F6 शिफ्ट F6। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अपीयरेंस पैनल में यहाँ पे हमारे पास दो तीन ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऐड न्यू स्ट्रोक, ऐड न्यू फिल और यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स, कि अगर आप कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हो। ओके, सो अपीयरेंस पैनल जो भी जिस चीज़ पे इफेक्ट अप्लाई होता है, ठीक है, या कोई ऑब्जेक्ट पे हमें इफेक्ट जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो यहाँ पे सारा कुछ आता है। आपको यहाँ पे अपीयरेंस पैनल में आप देख सकते हो कि कौन कौन सा इफेक्ट जो है किस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ है, तो वो सारा कुछ अपीयरेंस पैनल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐड न्यू फिल लेता हूँ, ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा फिल जो है अभी इसने नया क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब टेक्स्ट पे जो है जब हमने न्यू फिल लिया है तो अब टेक्स्ट पे जो है ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है।
तो इस तरह अब ये टेक्स्ट जो है एडिटेबल भी है, आप किसी भी वक्त आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, तो यही ग्रेडियंट उसी पे रहेगा। अब यहाँ पे जब हम न्यू फिल लिया है तो आप कोई भी ग्रेडियंट आप यहाँ से ग्रेडियंट में जाके यहाँ से भी कोई आप ले लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी आप अब जो है यानी इस एबल हो गए कि आप इस पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकोगे। सो अब दूसरा तरीका यानी यहाँ पे ग्रेडियंट पैनल में ओपन कर लेता हूँ, यानी ये रेडियल है और यहाँ पे बाकी सारी प्रॉपर्टी जो ग्रेडियंट में हमने पढ़ी थी वो सारी इसी पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला ग्रेडियंट अप्लाई कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आप देख सकोगे कि ये जो कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। तो ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि पहले जो ब्लैक कलर था ये तो हमने एक न्यू फिल लिया है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो पिछला फिल हमने लिया था, कलर दिया था फिल कलर, वो अभी उसी पे अप्लाई हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा फिल होने की वजह से वो उसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी पे जब आप डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है ये देखो ये अप्लाई हुआ है, तो आप यहाँ पे नन कर दें, ठीक है, इसी को सिलेक्ट रखे और यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ से आप नन कर दे। नन किया तो यहाँ पे अब जो है क्लियर आपको अभी दिख रहे हैं। तो इसी तरह आप टेक्स्ट पे भी ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट बिल्कुल एडिटेबल भी है, ठीक है, किसी भी वक्त आप इसको चेंज कर सकते हैं, ओके। और ग्रेडियंट टूल सेम उसी तरह काम करेगा जिस तरह नॉर्मल ऑब्जेक्ट पे काम करता है। अब जो मैंने बताया कि जब आप टेक्स्ट को जो है एक्सपेंड कर लेते हो, एक्सपेंड आप बाय द वे यहाँ से भी कर सकते हो, क्रिएट आउटलाइन, ठीक है, क्रिएट आउटलाइन से जब आप क्लिक करते हो तो ये आउटलाइन इसका क्रिएट हो जाता है, यानी ये नॉर्मल शेप बन जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल कलर है, ठीक है, तो अब जब हम क्या करते हैं इस पे जब अगर मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ तो देखो न्यू फिल होने की वजह से ये स्मूथली इस पे अप्लाई कर रहा है, लेकिन अगर मैं न्यू फिल को डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है, और सिंपल जो है ये कलर मैंने लिया, अब जब मैं ग्रेडियंट अप्लाई करूँगा तो ये एक एक वर्ड पे यानी एक एक कैरेक्टर पे अप्लाई होगा। अब एक एक कैरेक्टर पे हमें नहीं चाहिए, हमें पूरे वर्ड पे ग्रेडियंट चाहिए, जिस तरह हमने पहले अभी किया। तो इसी के लिए भी सेम तरीका है कि आप न्यू फिल करो और उसी पे आप न्यू ग्रेडियंट अप्लाई करो, तो वो पूरे वर्ड पे जो है आपका अप्लाई हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको ग्रेडियंट की समझ आ गई होगी किस तरह हम टेक्स्ट पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें और नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।